Hello everyone, I am Nisha Lama and I welcome you all to Study IQ Judiciary Channel. फिजिकल अरेस्ट के बारे में तो हम सभी ने सुना है, लेकिन क्या आपने सुना है डिजिटल अरेस्ट के बारे में? क्या होता है डिजिटल अरेस्ट? आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। दरअसल डिजिटल अरेस्ट एक नए तरह का साइबर स्कैम है। इस डिफरेंट से साइबर स्कैम में साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं? वो एक विक्टिम को कॉल करते हैं थ्रू स्काइप या थ्रू एनी अदर वीडियो कॉल प्लेटफॉर्म, और ये साइबर क्रिमिनल्स खुद को दिखाते हैं कि वो एक पुलिस ऑफिसर हैं या सीबीआई के ऑफिसर हैं या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसी बाकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऑफिसर्स हैं। तो खुद को इस तरह की एजेंसीज के ऑफिसर की तरह दर्शाते हुए वो विक्टिम के खिलाफ कुछ सीरियस ऑफेंसेस के एलिगेशंस लगाते हैं, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे सीरियस ऑफेंसेस में उनके इन्वॉल्व होने का दावा करते हैं। उनको बोलेंगे कि आपका नाम या फोन नंबर या आधार कार्ड का नंबर लिंक्ड है इन ऑफेंसेस से और आपके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है एंड यू आर अंडर डिजिटल अरेस्ट। ऐसा करके वो एक डर का माहौल पैदा कर देते हैं, वो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कर देते हैं। वो बोलते हैं कि अगर आपने वीडियो चैट को बंद किया तो तुरंत पुलिस ऑफिसर्स को भेज के आपको फिजिकली अरेस्ट कर लिया जाएगा। जाहिर सी बात है कि विक्टिम डर जाता है और किसी भी तरह इन्वेस्टिगेशन से बचने का तरीका ढूंढता है। ऐसे में वो विक्टिम को एक ऑप्शन देते हैं कि अगर आपको इस केस से बचना है तो आपको हमारी डिमांड्स को पूरा करना होगा। ये सब सुनने में अटपटा सा नहीं लगता? ये थोड़ा अब्सर्ड नहीं है कि ऐसे कैसे कोई व्यक्ति इन स्कैम्स का विक्टिम बन सकता है? तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से इन स्कैम्स को अंजाम देते हैं और क्या सेफ्टी मेजर्स आप ले सकते हैं खुद को इन स्कैम्स से बचाने के लिए। और अगर आपके साथ या आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ या किसी फ्रेंड के साथ इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है तो आपको इन मैटर्स को कहां रिपोर्ट करना है, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए डालते हैं एक नजर डेटा पर। हाल ही में एक आरबीआई की ऑफिशियल रिपोर्ट ने डिस्क्लोज किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 में लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा के अमाउंट के बैंक फ्रॉड्स हुए हैं। और अगर बात करें पिछले दशक की तो आप देख सकते हैं कि पिछले 10 सालों में बैंक फ्रॉड्स के लगभग 65,017 केसेस रजिस्टर किए गए हैं। यूपीआई, ओटीपी, डिलीवरी, क्रेडिट कार्ड, जॉब स्कैम्स जैसी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके भोले भाले लोगों के साथ ये फ्रॉड किए जा रहे हैं। ये तो हम सब जानते ही हैं इस तरह के फ्रॉड्स के बारे में, लेकिन डिजिटल अरेस्ट का स्कैम बहुत ही अजीब किस्म का स्कैम है जिसके विक्टिम अवेयर होने के बाद भी, पढ़े लिखे होने के बाद भी लोग विक्टिम बन जाते हैं। तो ऐसा क्या तरीका अपनाते हैं ये क्रिमिनल्स अपने विक्टिम्स को फंसाने के लिए? वो सोशल मीडिया से मिलने वाली आपकी इंफॉर्मेशन को आधार बनाकर एक स्टोरी को बिल्ड करते हैं। कई बार यकीन दिलाने के लिए विक्टिम के फ्रेंड या रिलेटिव को भी इन्फॉर्म कर देंगे कि ये इंसान तो इन क्राइम्स में इन्वॉल्व है। ऐसे में विक्टिम को और यकीन हो जाता है कि कॉल करने वाला एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का ऑफिसर ही है। ये मशीनरी भी इतनी सोफिस्टिकेटेड इस्तेमाल करते हैं कि किसी को भी धोखा हो जाएगा कि ये मशीनरी तो किसी गवर्नमेंट एजेंसी की ही हो सकती है। जैसे कि वो आपको कॉल करेंगे स्काइप कॉल पे और कॉल करने वाला इंसान पुलिस यूनिफॉर्म में होगा और बैकग्राउंड सेटअप भी इस तरह का होगा कि आपको देख के यकीन हो जाएगा कि ये इंसान पुलिस स्टेशन से ही कॉल कर रहा है। और वहां आपको और भी पुलिस ऑफिसर्स यूनिफॉर्म में नजर आएंगे जो वॉकी टॉकी वगैरह लेके अपना काम करते हुए आपको दिखेंगे। जैसे मूवीज में इंटेंस सेटअप होता है वैसा ही सेटअप विक्टिम को दिखाया जाता है। सुनने में तो बहुत अजीब सा लगता है कि लेकिन ये हो रहा है, ये इंडिया में भी हो रहा है और इंटरनेशनली भी हो रहा है। सबसे पहला केस देखा गया था हरियाणा के फरीदाबाद में, जहां 23 साल की एक लड़की को एक स्काइप कॉल आया और साइबर क्रिमिनल्स ने उसे बताया कि वो लखनऊ के कस्टम्स ऑफिस से बोल रहे हैं। उसे बताया गया कि 22 पासपोर्ट्स कंबोडिया भेजे गए और जिस पोस्टल सर्विस से पासपोर्ट्स भेजे गए थे आपका आधार कार्ड का नंबर उस पोस्टल सर्विस से लिंक्ड था। आपके खिलाफ चार्जेस हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के और इस लड़की ने डिमांड रखी कि वो एक पुलिस ऑफिसर से बात करना चाहती है, ना कि किसी कस्टम ऑफिसर से। सो इट इज़ अ कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड सेटअप। तो उन्होंने उसकी कॉल को एक फेक पुलिस स्टेशन पे डायरेक्ट किया। हैरानी की बात यह है कि इस लड़की को पूरे 17 दिनों के लिए डिजिटल अरेस्ट में रखा गया। उन्होंने उसको 24 घंटे वीडियो कॉल पर रखा जिसमें उसको सिर्फ वॉशरूम ब्रेक्स और अपने फैमिली मेंबर्स से मिलने के लिए ब्रेक्स अलाउड थे। उसको कॉल्स म्यूट करने की परमिशन तक नहीं दी गई।
उसको डराया गया कि अगर उसने वीडियो कॉल को एंड किया तो उसको फिजिकली अरेस्ट कर लिया जाएगा। उन्होंने उसको केस से बाहर निकलने के लिए एक ऑफर रखा कि आप 3.8 करोड़ रुपए देकर इस केस से बाहर निकल सकती हैं, और उसे एक ऑप्शन भी दिया गया कि वो ये अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स में दे सकती हैं। इसकी पहली इंस्टॉलमेंट की मांग उन्होंने की 15 लाख की। इस लड़की ने कहा कि मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है, तो उसने 2.5 लाख रुपए पे किए और उसको बोला गया कि जब तक बाकी का पैसा नहीं देंगी तब तक आपको डिजिटली अरेस्टेड रहना होगा। इसके बाद एक और मामला सामने आया। नोएडा की ही एक लड़की थी जो कि पेशे से इंजीनियर थी। उसके पास एक स्काइप कॉल आया फ्रॉम ट्राई ऑफिशियल्स। उसको बोला गया कि एक रेड में पता चला है कि आपकी डिटेल्स का इस्तेमाल करके मनी लॉन्ड्रिंग की गई है और इन्वेस्टिगेशन के लिए आपकी कॉल को क्राइम ब्रांच में फॉरवर्ड किया जा रहा है। उसके पास बार बार कॉल्स आती रही, तो जाहिर सी बात है कि विक्टिम ने मना ही किया कि वो किसी भी ऑफेंस में इन्वॉल्व नहीं है। तो उससे उसकी मल्टीपल डिटेल्स ली गई, जिसमें उसकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स, उसके अकाउंट की डिटेल्स भी थी, और वो ये सोचकर ये डिटेल्स शेयर करती रही कि वो एक एक्चुअल गवर्नमेंट एजेंसी के साथ अपनी डिटेल्स शेयर कर रही है। ऐसा करके लगभग 11 लाख रुपए उससे ट्रांसफर करवाए गए और उसको अश्योर किया गया कि केस क्लोज होने के बाद आपको आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। तो इस अरेस्ट की ड्यूरेशन अराउंड 8 आवर्स की थी। आइए जानते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं। अब रोक दो। हाल ही में होम मिनिस्ट्री ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स के मामलों को लेकर एक वार्निंग इशू की है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर ऑनलाइन थ्रेट्स, ब्लैकमेल या एक्सटॉर्शन में इस्तेमाल की जाने वाली 1000 से ज्यादा स्काइप आईडीज को ब्लॉक किया है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने मिलकर इंटरनेशनल कॉल्स को प्रिवेंट करने के लिए काम स्टार्ट किया है। इसके अलावा I4C माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर भी काम कर रही है ताकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के जो लोगोज हैं उनको मिसयूज होने से रोका जा सके। I4C ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म साइबर दोस्त और फेसबुक या इंस्टाग्राम या एक्स जैसे सोशल मीडिया हैंडल्स पे अवेयरनेस बढ़ाने के लिए वीडियोस पोस्ट की हैं। होम मिनिस्ट्री ने रिक्वेस्ट किया है सिटीजन्स को कि आप इस स्कैम को लेकर अवेयरनेस बढ़ाएं। आप इस तरह के स्कैम से बचने के लिए क्या तरीके अपना सकते हैं? आप अपने पासवर्ड्स को बार बार चेंज कर सकते हैं। रेगुलरली चेंज योर पासवर्ड्स। इसके अलावा आप अपने सॉफ्टवेयर, अपने जो आपके डिवाइस है, आपका फ़ोन है या फिर आपका लैपटॉप है, उसके सॉफ्टवेयर को बार बार अपडेट कर सकते हैं ताकि आपका जो डिवाइस है वो लेटेस्ट सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो भी है वो उसके अंदर आ जाए। और आप इसके अलावा अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी पता चले कि अगर इस तरह की कॉल आती है तो उनको क्या करना है। आप अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप में एक अच्छा रेप्यूटेड एंटीवायरस डाउनलोड कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके पास जो भी ईमेल्स आ रहे हैं या जो मैसेजेस आ रहे हैं, उनके साथ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले ऑथेंटिकेट कर लें कि वो आपके पास जो मेल्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वो ठीक जगह से आ रहे हैं या वो किसी स्पैम के वजह से आपके पास आ रहे हैं या कोई फ्रॉड आपके साथ ना किया जा रहा हो। एंड अननोन सोर्सेज से कोई भी अटैचमेंट्स डाउनलोड ना करें। किसी भी वेबसाइट पर सस्पिशियस लिंक्स को क्लिक ना करें। अगर आपके साथ इस तरह का हादसा हो गया है तो अब आपको क्या करना है? यू कैन कॉल द अथॉरिटीज एंड रिपोर्ट द मैटर टू द अथॉरिटीज। आप पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं, आप साइबर सेल में इन्फॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा देयर इज अ पोर्टल, चक्षु पोर्टल है, जो कि आपको मिल जाएगा संचार साथी वेबसाइट पर। वहां पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। एक साइबर क्राइम की हेल्पलाइन 1930 पर भी आप फ़ोन करके इसको रिपोर्ट कर सकते हैं और आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं साइबर क्राइम की वेबसाइट पर। आपको बता दूं, अगर आप जज बनना चाहते हैं तो स्टडी IQ जुडिशरी ने लॉन्च किया है P2I बैच 4, जिसकी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं फ्रॉम 7 जून। ये क्लासेस होंगी डेली फ्रॉम 4 to 6 एंड 6 to 8। आप अपने घर बैठे लाइव क्लासेस के थ्रू इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। ऑफलाइन बैच यहाँ पे नहीं अवेलेबल है फॉर जुडिशरी कोर्सेज, बट ऑनलाइन आप क्लासेस ले सकते हैं। आप लाइव क्लासेस में अपने फैकल्टी के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं थ्रू मैसेजेस और थ्रू वर्बल चैट। वहाँ पे आपके पास स्क्रीन पे ऑप्शन होगा
टू अनम्यूट योरसेल्फ, आप अपने आप को अनम्यूट करके फैकल्टी के साथ वर्बली भी इंटरैक्ट कर सकते हैं। इन क्लासेस में आपको करवाया जाएगा सभी मेजर लॉज, माइनर लॉज, आपके एग्जाम में आने वाले लोकल लॉज, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, लीगल करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश, हिंदी। तो एग्जाम में जो भी आने वाला है वो सब आपको कराया जाएगा। आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही फेजेस की तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी। इसके अलावा आपको मिलेंगे डेली हैंड रिटन नोट्स और डेली एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल बी गेटिंग वीकली आंसर राइटिंग सेशंस। तो आप देख सकते हैं कि आपको कितना कुछ मिल रहा है सिर्फ एक नॉमिनल कॉस्ट में, जो कि है 30,000 की। बट ये कॉस्ट आपको 30,000, ये कोर्स आपको 30,000 में तभी मिलेगा जब आप मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे। यू हैव टू यूज माई कोड निशा लाइव फॉर दैट। बाय यूजिंग माई कोड निशा लाइव यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स एंड यू विल गेट माई मेंटोरशिप एज वेल। तो इसके अलावा मैं आपको और फीचर्स बता देती हूँ। इसके आपको मिलेगा सक्सेस इन प्रीलिम्स का फीचर। इसमें आपके इस बैच की वैलिडिटी है 2 साल की। हम आपका कोर्स कंप्लीट करा देंगे 10 से 12 महीने में, बट जो भी आप क्लासेस लगाएंगे ये क्लासेस आपको आपके प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली हैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आप 2 साल तक इन क्लासेस को दोबारा जितनी भी बार आप अटेंड करना चाहें आप उतनी बार उसको अटेंड कर सकते हैं फॉर रिविजन पर्पसेस। एंड इस 2 साल के ड्यूरेशन के दौरान किसी भी स्टेट की अगर नोटिफिकेशन आती है तो उसके क्रैश कोर्सेज हम लॉन्च करते हैं, और उन क्रैश कोर्सेज में स्टूडेंट्स को जनरली एक एडिशनल अमाउंट पे करके उन क्लासेस का एक्सेस मिलता है। बट P2I बैच के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। सो इफ यू एनरोल इन P2I बैच, तो जितने भी क्रैश कोर्सेज हम फ्यूचर में लॉन्च करेंगे फॉर द पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग एडमिशन लेने के 2 साल तक के ड्यूरेशन में जितने भी क्रैश कोर्सेज आपको लॉन्च कराए जाएंगे हम यहाँ पे, उन क्रैश कोर्सेज में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बैठने को मिलेगा। आपने अगर प्रीलिम्स क्रैक कर लिया तो फिर मेंस के लिए हम आपके स्पेशल 6 मॉक सेशंस लेंगे, जिसके अंदर आपको पर्सनल गाइडेड मेंटोरशिप के थ्रू बताया जाएगा कि आप अपने आंसर्स को किस तरह से बेहतरीन बना सकते हैं। आपने मेंस क्लियर किया तो फिर इंटरव्यू में आपको रिटायर्ड जजेस के पैनल के थ्रू आपकी पर्सनालिटी को तराशा जाएगा, सो दैट आप इंटरव्यू भी क्रैक कर पाएँ। तो इतनी अपनी फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन करने के लिए इस कोर्स में एडमिशन लेना ना भूलें। इस कोर्स की क्लासेस स्टार्ट जल्दी ही होने वाली हैं, तो जल्दी मौका अवेल कीजिए और अगले साल जज बनिए। थैंक यू।